जून 2024 में मुझे 2 साल हो जाएंगे मेरे जिम कल्चर की शुरुआत करते हुए। और आज से 2 साल पहले जब मैंने जिम ज्वाइन किया था, तो वो मेरे लाइफ का एक ऐसा स्टेज था जब मुझे कुछ भी पता नहीं था कि मुझे कैसे अपने जिम कल्चर की शुरुआत करनी है, कैसे इस माहौल में मुझे अडेप्ट होना है और कैसे इसके अकॉर्डिंग अपने लाइफ को सेटअप करना है। और हम आज के इस वीडियो को 2 स्टेप्स में डिवाइड करेंगे। पहला स्टेप होगा कि तुम क्या कर सकते हो जिसके ज़रिए तुम्हारे जिम जर्नी की शुरुआत हो सके, और दूसरा स्टेप होगा कि तुम्हारे कौन कौन से एक्शंस हो सकते हैं जिनसे तुम अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर सको कि वो तुम्हें जिम ज्वाइन करवाए और उसके एक्सपेंसेस बेयर अप कर सके। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, कि तुम्हें खुद के लिए क्या करना चाहिए ताकि तुम अपने जिम कल्चर की शुरुआत कर सको। जब मैं भी तुम्हारे तरह इस स्टेज में था, तो मुझे भी काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स, इश्यूज और डिफ़िकल्टीज का फेस करना पड़ा था और काफ़ी सारे सैक्रिफाइसेस बनाने पड़े थे। और ऐसा तुम्हें भी करना पड़ेगा अगर तुम अभी इसी स्टेज पे हो। तो फर्स्ट थिंग जो तुम्हें करना है वो तुम्हें एक रूटीन बनाना है, और उस रूटीन में तुम्हें ऐसे चीज़ें ऐड करने हैं जो रियली तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है। लाइक स्कूल जाना या कॉलेज जाना, लाइक ट्यूशन जाना, या फिर कोई भी क्लासेस जो तुम अटेंड कर रहे हो वो करना। और जितने भी डिस्ट्रैक्शन है, वो डिस्ट्रैक्शन तुम्हें पता नहीं होगा कि तुम डिस्ट्रैक्शन में अपना टाइम देते हो, बट एक दिन रूटीन बनाओ और तुम जैसे ही नॉर्मल रहते हो वैसे ही रहो। बट उस रूटीन के अकॉर्डिंग देखो कि ये तो रूटीन पे था नहीं, बट मैं लेट करके रील क्यों देख रहा था, ये तो रूटीन पे था नहीं तो मैं ये गेम क्यों खेल रहा था। तुम्हें ऑटोमेटिकली ऐसे चीज़ों का पता चलेगा कि ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है नहीं, फिर भी मैं इसे क्यों कर रहा हूँ। और उससे ही डोपामिन कहते हैं, जो कि आने वाले वीडियोस में ऑफ कोर्स हम बात करेंगे। बट तुम्हें वो एक्सेसिव और अननेसेसरी चीज़ें अपने रूटीन से हटाने पड़ेंगे। अब एक रूटीन कैसे बनाना है ये ऑलरेडी मैं एक वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, बट तुम्हें एक आइडिया देने के लिए मैं यहाँ पर एक साइट पे रूटीन का स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, जो कि खुद का मेरा करंट रूटीन है। उसके अकॉर्डिंग एक रूटीन बनाओ और कुछ दिनों तक तुम उसी रूटीन को फॉलो करने की कोशिश करो। उसी टाइम पे उठो, उसी टाइम पे बेड पे जाओ, और रियलाइज करो और ये एनालाइज करो कि क्या तुम लिटरली उस रूटीन के अकॉर्डिंग अपने टाइम को मैनेज कर रहे हो। और अगर कर रहे हो तो तुम्हें कितना एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है, खाली टाइम मिल रहा है, जो तुम किसी प्रोडक्टिव वे पे एनालाइज कर सकते हो। और मैं गारंटीड के साथ कह सकता हूँ, तुम जितना भी ट्यूशन जाओ, जितना भी कॉलेज जाओ, जितना भी स्कूल जाओ, तुम्हें 3 से 4 घंटे खुद के लिए ज़रूर मिलते होंगे जो तुम मोबाइल पे या फिर फालतू की चीज़ों पे या फिर अननेसेसरी ऐसे दोस्तों के साथ वेस्ट करते हो जो तुम्हें खुद भी पसंद नहीं है, बट तुम लोनली नहीं फील होना चाहते, इसलिए उन लोगों के साथ गेम्स खेलने पे या फिर फालतू के हैंग आउट करने पे अपने टाइम को वेस्ट करते हो। तो ये 3-4 दिनों के लिए करो और उस एक्स्ट्रा टाइम को एक ऐसे मूवमेंट पे बैठा दो, जैसे कि मान लो तुम्हें 2 या 3 घंटे मिल रहे हैं, तो तुम वो 2 या 3 घंटे को एक डीप वर्क बोल करके टास्क बनाओ। और 6 से लेकर के 8 या फिर 6 से लेकर के 9 या फिर 12 बजे से लेकर के 3 बजे तक, ऐसे टाइम जो भी तुम्हें 2-3 घंटे एक्स्ट्रा मिल रहा है, वो टाइम लिख करके एक्स्ट्रा तुम फिर डीप वर्क वहां पर लिख करके छोड़ दो। और वो डीप वर्क तुम्हारा अभी जिम ज्वाइन करना होगा, बट वो तुम्हारा एक अभी खाली टाइम है, तुमने अभी जिम ज्वाइन किया नहीं है, बट ऑलरेडी तुम प्लान कर चुके होगे कि ये मुझे एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है और यही मेरा टाइमिंग होगा जिम ज्वाइन करने का। और ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हें तुम्हारे रूटीन के जरिए ही पता चल सकता है, क्योंकि तुम अगर अपने रूटीन को एनालाइज नहीं करोगे तो तुम्हारे पास खुद ब खुद एक्सक्यूजेस होंगे कि अरे यार मैं तो जिम जा नहीं सकता, मेरा तो टाइमिंग मैच नहीं होता। तुम जिम ज्वाइन तो कर लोगे बट कंसिस्टेंट नहीं हो पाओगे। और अगर कोई चीज़ लाइक समथिंग लाइक जिम, अगर तुम उस पर कंसिस्टेंट नहीं होगे तो कोई फायदा ही नहीं है। इट्स अ वेरी स्लो प्रोसेस, और तुम्हें उतना पैशन और उतना प्यार चाहिए होगा कि तुम कंसिस्टेंट जा सको। और वो प्यार और वो पैशन डेवलप करने के लिए तुम्हें टाइम चाहिए पहले। इसलिए रूटीन बनाओ और अपने डीप वर्क के टाइम को एनालाइज करके स्टोर करो। तो अब मान लेते हैं कि तुमने अपने डीप वर्क का टाइम यानी अपने जिम का टाइम एनालाइज कर लिया है और तुम्हें वो वक्त मिल गया है कि तुम जब जिम ज्वाइन करोगे तो तुम इसी वक्त पे जिम रेगुलर जाओगे, बट अभी तुमने ना जिम ज्वाइन किया है ना तुम जिम जा रहे हो।
तो अभी तुम्हें क्या करना है, उस डीप वर्क के टाइम को तुम होम वर्कआउट के जरिए परफॉर्म करो। अनटिल देन, जब तक तुम जिम ज्वाइन नहीं कर रहे हो, और वो स्पेसिफिकली कोई भी फिजिकल एक्टिविटी होना चाहिए जो तुम कर रहे हो, या फिर होम वर्कआउट करो या फिर अपने पार्क में जाकर के कोई भी वर्कआउट करो। यूट्यूब पे बहुत सारी चीजें होम वर्कआउट वगैरह के, और बहुत सारे प्ले स्टोर में ऐप है जैसे होम वर्कआउट नो इक्विपमेंट, वो सब तुम देख सकते हो। वो सब अभी परफॉर्म करो जब तक तुम जिम ज्वाइन नहीं कर रहे हो। ये करने से क्या फायदा होगा, ये करने से तुम्हें ये फायदा होगा कि तुम पहले ही से ही प्री एनालाइज कर लोगे कि जब मैं जिम जाऊंगा तो तुम्हें क्या, कि मुझे अपने रूटीन के अकॉर्डिंग, अपने बॉडी के अकॉर्डिंग कैसे कैसे खुद की चीज़ों को बैलेंस करना है और क्या मेरे लिए वर्क करता है। फॉर एग्जाम्पल, तुम सुबह उठे, स्कूल से आने के बाद तुम्हारा कोई भी जो भी पढ़ाई करना था, कोई भी मील खाना था या रेस्ट करना था, तुमने किया। थोड़े बहुत जो भी तुम्हें करने थे वो तुम किए, और फिर तुम ट्यूशन गए। ट्यूटर के बाद वगैरह के बाद तुम आए, फ्री हो गए। आफ्टर दैट वो तुम्हें डीप वर्क का टाइम मिला। मान लेते हैं कि वो डीप वर्क का टाइम, जिम का टाइम तुम्हें 6 से 8 PM के बीच में मिला, और वो 6 से 8 PM में तुमने होम वर्कआउट परफॉर्म किया। अब उसके बाद तुम्हारे रूटीन पे क्या है कि तुम्हें डिनर कंज्यूम करना है और सोना है। बट तुम्हें रियलाइज होगा कि तुम डिनर तो कंज्यूम मान लो कर लिया, लेकिन तुम्हें नींद नहीं आ रही है, या फिर तुम सोना पसंद नहीं कर रहे हो। तो यही चीजें हैं जो तुम प्री एनालाइज कर सकते हो कि मुझे ये चीज मैनेज नहीं हो रहा है, तो मैं अपने डीप वर्क के टाइम को पहले कर लूँ या फिर ट्यूशन के टाइम को बाद में कर लूँ। जो कि कुछ कुछ चीजें तुम कर सकते हो, कुछ कुछ चीजें नहीं कर सकते हो, लेकिन कुछ कुछ चीजें पे तुम्हें सैक्रिफाइसेस बनाने पड़ेंगे। और जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि रील्स देखना, गेम्स खेलना, ये सब तुम्हें टोटली कट ऑफ करना पड़ेगा। तुम्हें खुद से डिसाइड करना पड़ेगा कि मेरे लिए जिम यहाँ है और गेम्स यहाँ है। अगर गेम्स तुम्हारे लिए यहाँ है तो जिम तुम्हारे लिए कभी यहाँ नहीं हो सकता। तुम्हें इसे टोटली डाउनग्रेड करना पड़ेगा, तभी तुम इस पे काफी ज्यादा ऊपर जा पाओगे। सो तुम्हें कमिटमेंट चाहिए भाई। अगर सैक्रिफाइस नहीं बनाओगे तो कुछ बनेगा नहीं। और तुम्हें एनालाइज करना है कि तुम्हें लिटरली कहाँ जाना है। अगर तुम्हें ई स्पोर्ट्स प्लेयर बनना है और एट द सेम टाइम जिम भी ज्वाइन करना है, तो सपने देखते रह जाओ। तो तुम्हारा ऊपर डिसीजन। मैं नहीं बोल रहा कि तुम मैनेज नहीं कर सकते, लेकिन जिस स्टेज पे इंडियन मिडिल क्लास स्टूडेंट्स होते हैं, वो लोग ऑफकोर्स नहीं कर सकते। तो ई स्पोर्ट्स फालतू की चीजें, तुम जितना भी पैसा कमा लो, कोई भी घंटा नहीं होने वाला। हाँ, अगर तुम उस कैटेगरी पे हो तो ये चैनल ही मत देखो। बट तुम्हें रियलाइज करना होगा कि मुझे क्या चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को लेवल पे तुम्हें सजाने होंगे कि ये मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट है तो इसे इतना वैल्यू देना है। बट ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसे प्रायोरिटी तो मुझे ज़्यादा देना है, और इसका डीप वर्क का टाइमिंग मुझे परफेक्टली सेटअप करना है। और जब तुम ये सब चीज़ें कर चुके होगे, तुम ये सब चीज़ें एनालाइज कर चुके होगे, अपने लिए फाइंड आउट कर चुके होगे, और तुम इम्प्लीमेंट कर रहे होगे कंसिस्टेंटली। जैसे कि मान लो 1 हफ्ते 2 हफ्ते भी अगर तुम अपने रूटीन के अकॉर्डिंग और अपने डीप वर्क के अकॉर्डिंग की चीज़ों, यानी जिम का जो डीप वर्क का टाइम है उसको परफॉर्म करोगे, ना सिर्फ तुम्हें खुद रियलाइज होगा, बल्कि तुम्हारे पेरेंट्स रियलाइज करेंगे कि तुम्हारे अंदर चेंजेस आए हैं। और वो लोग देखेंगे कि तुम्हारे अंदर लिटरली वो पैशन है जो तुम सालों से बोल रहे थे कि मम्मी पापा मुझे जिम ज्वाइन करना है। वो उतना वैल्यू प्रोवाइड नहीं करेगा जितना कि तुम्हारे ये 1-2 हफ्ते का जो डीप वर्क, जो रूटीन वाला वर्क जो तुम करोगे, उतना वैल्यू और उतना सेंस तुम्हारे मम्मी पापा के अंदर प्रोवाइड करेगा कि हाँ, ये जो मेरा सन है, ये जो मेरा बेटा है, ये लिटरली पैशनेट है इसके पीछे। और योर पेरेंट्स विल लिटरली फील हैप्पी अबाउट दैट, कि उन्हें अच्छा लगेगा कि तुम इन सब चीज़ों पे फोकस कर रहे हो, बिकॉज दैट्स अ रियली गुड थिंग। अगर तुम अपने पेरेंट को डायरेक्ट जाके बोलते हो मुझे जिम ज्वाइन करना है, बट तुम डेली गेम खेलते रहते हो, रील देखते रहते हो, लेटे रहते हो, टाइम वेस्ट करते हो, पढ़ते नहीं हो, जब स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, आ जाते हो, तो वो खुद नहीं सोचेंगे और खुद रियलाइज नहीं कर पाएंगे कि ये तो ऐसे करता रहता है, ये क्या करेगा। तो तुम्हें खुद पहले उसके लिए काबिल बनना पड़ेगा, और होपफुली तुम वो कर पाओगे। जैसे कि मैंने तुम्हें रूटीन का रोड मैप बताया, तो वो करने के बाद अब हमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क करना है अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने का। और अगर तुम रूटीन ऑलरेडी फॉलो कर रहे होगे तो ये चीज़ पहले ही से आसान हो जाएगी कि थोड़ा बहुत तुम्हारे पेरेंट्स को भी पता चल जाएगा कि तुम इसके लिए पैशनेट हो और तुम ये चाहते हो, तो वो खुद ब खुद समझेंगे। और लकीली अगर तुम लकी इनफ हुए
उसी वक्त तुम अपने पेरेंट्स को समझा कर कन्विंस कर कर ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हो कि तुम्हारे पेरेंट्स उसी वक्त मान जाए, तुम्हें तुम्हारे वो पैशन और तुम्हारे वो लगन को देखकर और तुम्हें जिम ज्वाइन करवा दें। बट अगर ऐसा तब भी नहीं होता है तो इस स्टेज पे तुम्हें क्या करना है? तो फर्स्टली तुम्हें अपने बैकग्राउंड अपने ग्राउंड के हिसाब से देखते हुए अपने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करना है। मान लो कि तुम सब चीजें सही कर रहे हो और तुम जाकर के अपने पेरेंट्स को बोल रहे हो कि तुम्हें जिम ज्वाइन करना है, और वो जिम 30,000 रुपए साल वाली है, 1 साल का सब्सक्रिप्शन तुम्हें लेना है, मान लो काफी बड़ा जिम तुम्हें ज्वाइन करना है। तो ये तुम्हें अपने बैकग्राउंड और अपने ग्राउंड के हिसाब से देख करके अपने पेरेंट्स से मांगना है और आस्क करना है। तुम ऐसे जाकर के नहीं बोल सकते कि मुझे ये चाहिए, ऐसा ही चाहिए। रियलिटी तुम्हें फेस करनी पड़ेगी। मैंने भी जब अपना जिम करियर स्टार्ट किया था तो मैं 600 रुपीज पर मंथ वाले जिम पे था। उसके बाद मैं फिर 300 रुपीज पर मंथ वाले जिम पे गया, और अभी मैं 1200 रुपीज पर मंथ वाले जिम पे हूँ। सो ये एक कांस्टेंट अपग्रेड डाउनग्रेड वाला एक्सपीरियंस है। लेकिन तुम अगर कंसिस्टेंट रहोगे तो ये ऊपर नीचे वाला जो ग्राफ है वो आप ऑलवेज ऊपर जाएगा। एक और चीज जो मैं ऐड अप करना चाहूंगा कि अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने वाली चीज एक ऐसी चीज होती है जिसमें तुम ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। तुम खुद को इम्प्रूव कर सकते हो, उनको दिखा सकते हो कि तुम्हें ये एक्चुअल में चाहिए, तुम इसके ऊपर मेहनत कर रहे हो, तुम पूरे तरीके से डिटरमिन भी हो सकते हो। तुम उनसे ज्यादा मांग भी नहीं सकते हो, और तुम रियलिटी पे अगर बोल भी रहे हो कि ये आप अफोर्ड कर सकते हैं तो मुझे ये दे दीजिए, बट स्टिल हो भी सकता है कि वो तब भी ना माने। तो ये कुछ ऐसे चीजें जो आउट ऑफ योर कंट्रोल है। अब इस सिचुएशन में तुम्हारे पास दो चीजें ऑप्शन आती है। तुम कंसिस्टेंट रहो जो तुम कर रहे हो, जैसे होम वर्कआउट और अपने आप को इम्प्रूव करने में, और अपने पेरेंट्स से कंसिस्टेंटली उन्हें प्रूव करते रहो और उनसे मांगते रहो। ये एक हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अर्न नहीं कर सकते, या फिर उनके पास उतना टाइम नहीं होता, या फिर वो लोग अभी उस स्टेज पे नहीं है। और अगर तुम थोड़े से कॉलेज साइड पे हो, या फिर तुम 12th तुमने पास आउट किया है, तुम कॉलेज जा रहे हो, तो तुम सेकंड ये रूप अपना सकते हो कि तुम थोड़े बहुत पार्ट टाइम जॉब्स के थ्रू खुद अर्न कर सको, या फिर कोई भी ऑनलाइन वे ऑफ मोड जो तुम्हें आता हो, जो तुम सीख रहे हो, स्किल हो, तो तुम्हें उसे अप्लाई करके अपनी एक इनकम सोर्स डेवलप करो, जो कि तुम्हारे जिम और उसके एक्सपेंसेस को बेयर अप करने के लिए इनफ रहेंगे। सो आई कैन लिटरली फील यू कि अगर तुम काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हो और इस स्टेज पे हो, तो ये काफ़ी एक डीमोटिवेटिंग और काइंड ऑफ, मेरे लिए तो डिप्रेसिंग नहीं था, बट बहुत सारे लोगों के लिए डिप्रेसिंग स्टेट हो सकता है कि you are wanting something, you are doing everything which you can, but you are not getting the thing which you want. But हमेशा ये अपने दिमाग में ध्यान रखना कि जो भी चीज़ें तुम्हारी लाइफ में हो रही है वो तुम्हारे इम्प्रूवमेंट के लिए ही हो रही है। अगर तुम उसे एज अ अपॉर्चुनिटी देखते हो, अगर तुम उसे एज अ प्रॉब्लम देखते रहोगे, तो तुम्हें कोई भी इम्प्रूवमेंट या कोई भी फायदा उससे हासिल नहीं होने वाला। यू नीड टू लुक एट द थिंग दैट कि वो तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिटी है। अगर तुम्हें कोई भी चीज़ हासिल करने में उसके लिए 100 टाइम्स तुम्हें मेहनत करनी पड़ी, तो तुम उससे 1000 टाइम उसे अप्रिसिएट भी कर पाओगे। वेयर एज अगर तुम्हें कोई भी चीज़ हासिल करने में सिर्फ 10 बार उसके लिए मेहनत करना पड़ा, तो चांसेस आर हाई कि तुम उसे 10 बार या 5 बार से कम ही वैल्यू प्रोवाइड करोगे। इसलिए ये मैटर करता है कि द वर्क यू पुट इन, द रिजल्ट यू गेट आउट। तुम्हें उतना वर्क पुट इन करना पड़ेगा, तभी उससे तुम उतना रिजल्ट बाहर निकाल पाओगे। इसलिए डोंट विश फॉर इजी लाइफ, और ये अपने आप में ग्रेटफुल हो कि तुम्हें ये गेम, ये लेवल 0 से खेलने की अपॉर्चुनिटी मिली है। अगर तुम ऑलरेडी लेवल 50 पे हो गए, तो तुम्हें उतना मज़ा नहीं आ पाएगा कि 50 से 100 तक पहुंचने में। अपने लिए ग्रेटफुल हो कि तुम्हें लेवल 1 से 100 तक पहुंचने की अपॉर्चुनिटी मिली है। और लेवल 100 पे तो सब कोई पहुंचेगा अगर सब कंसिस्टेंटली मेहनत करे और उसकी तरफ पहुंचने की ट्राई करे। बट हर किसी को वो जॉय, वो हैप्पीनेस नहीं मिलेगी जो जॉय लेवल 1 से 100 तक जो बंदा पहुंचा होगा, क्योंकि उसे वो हर चीज रियलाइज होगा कि उस लेवल पे उसने महसूस जो किया था, और उस लेवल पे वो जो महसूस करेगा, द डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एंड द डिफरेंस ऑफ स्ट्रगल वैल्यूज एंड गिव यू द हैप्पीनेस एंड जॉय।
सो मैं यही होप करूंगा कि मैंने आज की इस वीडियो में तुम्हें जो भी चीज़ें बताई वो चीज़ें तुम इम्प्लीमेंट करो, उस पर कंसिस्टेंटली खुद को इम्प्रूव कर सको, और जल्द ही जल्द चाहे अपने पेरेंट्स के थ्रू या फिर खुद के थ्रू तुम अपने जिम करियर की स्टार्ट कर सको। अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आया तो इसे एक लाइक कर देना, और इस वीडियो को ज़रूर से किसी भी एक ऐसे फ्रेंड के साथ शेयर करना जो भी तुम्हारे साथ है और इसी स्टेज पे है, या फिर उसे भी सेल्फ इम्प्रूवमेंट की नीड है। तो ये वीडियो उसके साथ ज़रूर शेयर करना। और इस चैनल पे मैं हर दिन सेल्फ इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड 5 बजे वीडियोस लाता रहता हूँ। अगर तुम भी इसी कैटेगरी पे हो और इसी लेवल पे खुद को फाइंड आउट करते हो कि तुम्हें खुद को इम्प्रूव करना है और नए नए चीज़ें सीखनी है जिससे तुम्हारे लाइफ बेटर हो सके और हम एक अल्टीमेट लेवल तक अपने लाइफ को ले जा सके, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर तुम्हें मुझसे कोई भी पर्सनल बातें करनी है या फिर कोई भी एडवाइस लेना है तो तुम मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, और मेरे एक और फिटनेस चैनल है, उन सभी का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, तुम वहां से चेकआउट कर सकते हो। Until then, keep on the grind. We will be together at the end of the race.